गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनीपद में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपद में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक और नया पिक अपेबल रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, प्लस उनकी तरफ से 5D मैसेजेस क्या है और ये जो 7 डेज हैं ये आपके कनेक्शन के लिए कैसे रहेंगे, ये आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस भी होगा जो कि हमेशा होता ही है। क्योंकि ये पिक अपेबल रीडिंग है, पेबल्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये 3 ऑप्शंस हैं आपके सामने। एक तो ये पीच मून स्टोन, दूसरा ये आपके लिए आता है एक्वामेरिन और ये तीसरा ऑप्शन है ब्लू ऑनिक्स। तो इसमें से कोई भी एक क्रिस्टल, एक पेबल आप पिक कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी रीडिंग। आपको पता है कि किस तरीके से चूज करना है। कुछ भी वीडियो आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इन पर मेडिटेट कर सकते हैं। जिस भी पेबल के थ्रू यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहेंगी वही पेबल आपको अट्रैक्ट करेगा और जाहिर सी बात है वही पेबल आप सिलेक्ट करेंगे। तो चीज़ें कुछ इस तरीके से काम करती हैं। और अगर ये ऑप्शन आपको अच्छा नहीं लगता है तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं। आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं उनके नेम के इनिशियल्स देख सकते हैं कि किस ग्रुप में है। 3 ग्रुप्स आपको मिलेंगे, तो जिस भी ग्रुप में उनके नेम का इनिशियल है वो आपने पिक करना है और फिर आपने आपकी रीडिंग देखनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे इसको देखें। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जो हमारी फैमिली है 909, यहाँ धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए, जैसे हमारे स्टोर के बारे में जहाँ पर हम ब्रेसलेट्स देते हैं नौजाइज करके, या और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उसका सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, पेड रीडिंग, तो उसकी भी डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन में। फ्री रीडिंग सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं जो कि हर संडे को आपके लिए अवेलेबल रहता है, तो उसकी भी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी। फ्री रीडिंग सेशंस जो हैं वो लाइव मैं करती हूँ, तो इस संडे को भी लाइव आऊँगी। तो अगर आपको चाहिए इस सेशन में आप सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर आप ज्वाइन करें। ओके, एंड हमारे कुछ मेंबरशिप ऑप्शंस भी हैं, तो आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फैमिली का मेंबर बन सकते हैं। तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आपको ये अच्छे लगते हैं, लाइक पोस्ट वगैरह या रेमेडीज़ वगैरह देखना, या जैसे मैंने कभी नया एक प्लान निकाला है जिसमें कार्ड्स के बारे में मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी, तो क्विज होंगे वहाँ पर एंड कार्ड्स की डिटेल्स होंगी। तो अगर आपको वो सीखना इंटरेस्टिंग लगता है तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते क्या कुछ आते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है मून स्टोन को, पीच मून स्टोन को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ कार्ड्स निकल कर आते हैं आज की रीडिंग में। तो हम देखेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, उसके बाद ये 7 डेज कैसे रहेंगे आपके लिए और उनकी तरफ से 5D मैसेजेस क्या होंगे। चलिए, Five of Pentacles, 3 of Wands, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी राशियां हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस भी हो सकती है उनकी राशियां। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ?
स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हैं और बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड हैं आपको लेकर, टेंशन हो रही है, एंजाइटी में है। ठीक है, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उनको ये लग रहा है कि आपका ध्यान उन पर नहीं है। आपका पूरा ध्यान आपके करियर पर है, आपकी खुद की ग्रोथ पर है, आपकी पर्सनालिटी पर है, आपके एम्बिशंस पर है, आपके गोल्स पर है, और वो कहीं भी फिट नहीं होते इन सभी चीज़ों में। ऐसा है, उनको ऐसा लग रहा है। और जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे उनकी जो इनसिक्योरिटी है बढ़ती जा रही है, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उनको ऐसे लग रहा है कि जो आप दोनों के बीच का प्यार है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि आप दोनों के बीच का ये जो प्यार है, इमोशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग है, ये रिश्ता है, ये सब खत्म हो जाएगा। जब वो आपको मिले थे उस वक्त आई थिंक आप पूरी तरीके से आप काफ़ी अलग थे, पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में रहते थे या उनकी बातें सुनते थे। आप घर की बातें किया करते थे, परिवार की बातें करते थे, बच्चों की बातें करते थे। आपका पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर था। ये शादी करेंगे तो कैसे रहेंगे, मैं आपका, अगर आप फीमेल हैं तो ये ज़रूर आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो आप बोलते होंगे कि आप इनका पूरा ख्याल रखेंगे, घर का ख्याल रखेंगे, घर की देखभाल करेंगे। जैसे कि हम टिपिकली देखते हैं ना, घर जहाँ हस्बैंड काम करता है, बाहर का वाइफ घर को देखती है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो एक पिक्चर था इनके माइंड में कि जब आप दोनों शादी करोगे तो इसी 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये वाली इमेज थी। तो ये इमेज निकल कर आती थी आपको देखकर, स्टेबल लाइफ होगी, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट चक्रा भी दिखाया गया है, यहाँ पर मंडला भी दिखाया गया है। तो इनको था हर एक कलर है, रेड सबसे ज़्यादा है, ग्रीन भी है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता था कि एक ऐसी फैमिली होगी जहाँ पर हर एक रंग होगा और बैलेंस होगा, प्यार भी है, पैसा भी है, हेल्थ भी है, सब कुछ है। ये बाहर जाएंगे काम के लिए तो आप इनका वेट करोगे आने का, जो हम देखते हैं ना नॉर्मली, मतलब जैसे सोचते हैं, जैसे हमने अपने पेरेंट्स को भी देखा है, तो वही चीज़। अब मुझे नहीं पता आप लोगों की लाइफ कैसी थी, मेरे पेरेंट्स तो ऐसे थे तो वो चीज़ ये इमेजिन करते थे शादी के बारे में सोच के कि जो ट्रेडिशंस है उनको फॉलो किया जाएगा, जो कस्टम्स है उनको फॉलो किया जाएगा। लेकिन होता क्या जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं इतने इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो और आपकी पहचान बन रही है, धीरे धीरे करके लोग आपको जान रहे हैं, नेम एंड फेम आपको मिल रहा है। तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उस दुनिया में इतने ज़्यादा बिजी हो रहे हो कि पता नहीं आप इनको याद भी रखोगे आगे चलकर या फिर नहीं, क्योंकि अभी ही कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा है। अब हो सकता है कि ऐसा ना हो, आप अपना काम भी देख रहे हो और इनका भी ख्याल रख रहे हो, लेकिन क्योंकि हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, उनको ऐसे महसूस हो रहा है। प्लस उनको ये भी लगता है कि आप बहुत तीखे हो, आपसे कोई सवाल करो या आपको कुछ समझाओ तो आप अकड़ कर जवाब देते हो, बहुत तीखा बोल देते हो, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ में हो, आप बहुत पावरफुल हो। दैट्स वाई उनको लगता है कि वो इतने पावरफुल नहीं है, वो इतने सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है, आप पावरफुल होते जा रहे हो और उतने ही ज़्यादा रूड होते जा रहे हो। ये उनको लग रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। मैं नहीं बोल रही कि ऐसा है, ठीक है। तो ये चल रहा है यहाँ पर। देखते हैं उनके 5D मैसेजेस क्या हैं। आई एम रेडी, वर्ड्स डू हर्ट, मैंने आपको बोला था
लिसन टू योर हार्ट। आई वॉन्ट यू, आई एम रेडी, नंबर 0 है यहाँ पर, यानी कि ये चाहते हैं कि चीज़ें शून्य से शुरू करी जाएं। आप दोनों बैठकर बात करो, डिस्कस करो क्या कुछ चल रहा है और फिर से एक नई शुरुआत करी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझ चुकी हैं, इनको ऐसा लगता है। दूसरा, वर्ड्स डू हर्ट, तो जो भी आप बोलते हो ना वो अभी इनको बहुत तीखा लगता है, तो इनका दिल दुखता है। और ये भी कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अब दिल की नहीं सुनते, दिमाग की सुनते हो। तो दिमाग की सुनने की वजह से आप ऐसी बातें इनको बोलते हो जिससे इनका दिल दुखता है, बट उसके बाद भी आई वॉन्ट यू, ये आपको चाहते हैं किसी भी कीमत पर। तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ पर ये अपना पक्ष भी रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप दुखी रहो, ना ही ये चाहते हैं कि वो दुखी रहें। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं मिट रही है, क्योंकि अब आप दिल की बिल्कुल भी नहीं सुनते, आप सिर्फ दिमाग की सुनते हो और अपना काम करते हो, ऐसा है। तो इन आने वाले 7 डेज में क्या कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में, लेट्स सी। Magician, 3 of Pentacles, 2 of Pentacles. ऑल राइट, अगर आपका फोकस नहीं है आपके कनेक्शन पर, अगर आप चीज़ों को नहीं सुधार रहे हैं, तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है। सो बी केयरफुल अगर आप नहीं चाहते कि ये कनेक्शन छूटे, क्योंकि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी काइंड है एंड काफ़ी लविंग है। सो कोई भी ऐसा व्यक्ति खोना नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूँगी कि आप खोएं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप पर अपने ध्यान नहीं दे पा रहे हो, लेकिन जो भी है मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी को आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, अभी तक तो ये है कि किसी भी कीमत पर आपको चाहते हैं, लेकिन अगर एक पार्टनर असंतुष्ट रहे आपके बिहेवियर से, तो आप के लिए है वो एक सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए। वो आपको अपनी बात कह रहे हैं, आप नहीं सुन रहे, आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं आप ही गलत हो, आपकी तरफ से गलतियां हुई हैं, आप उनको रुला रहे हो, बार बार आप उनको हर्ट कर रहे हो, वो 4 जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, राइट? तो आपको संभलने की ज़रूरत है। वर्क थ्रू योर फियर्स, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, आंसर यू नीड आर कमिंग। तो मे भी अब ये सुनने के बाद में आप डर गए हैं, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि डरो मत, इस डरने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी ये जो सिचुएशन है, अपना कनेक्शन है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ सवाल आपके मन में हैं तो उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आप दूसरों से आप बात करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बात करो, फ्रेंड से बात करो, सलाह लो कि कैसे बैलेंस बनाया जाए। अगर आपका काम इतना इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है आप नहीं छोड़ सकते, तो डिस्कस करो इस बारे में। ठीक है, खुद तक मत रखो। मैंने कई लोगों को देखा है और रिलेशनशिप में है, वो घर वालों से या अपने फ्रेंड से बात नहीं करते, कहते हम खुद ही हैंडल कर लेंगे, और खुद आपने समझ आ नहीं रहा कि कैसे हैंडल करना है, तो कैसे हैंडल होगा? रिश्ता टूट जाता है। तो आपको मैं बोलूँगी, लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, सलाह दे रही हूँ कि डिस्कस करो इस बारे में, पार्टनर से भी बैठ कर बात करो, क्योंकि सामने वाला बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। बार बार ये दर्द मिलता रहा तो आप समझते हो कि क्या हो सकता है। कोई जान कर आपको, कई बार ऐसा हो जाता है, सभी के लिए मैं नहीं बोल रही, सभी को सही और सच्चा नहीं बता रही। बहुत से लोग हैं जो आपको धोखा देते हैं जानकर, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं चलता कि वो आपसे कब दूर हो गए, राइट? तो वो गलती ना होए, इसलिए सुधार करो, अभी से करो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला पेबल, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। तो जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, और आने वाले 7 डेज कैसे रहेंगे आपके लिए वो हम देखने वाले हैं, और उनकी तरफ से आपके लिए 5D मैसेजेस क्या होंगे वो भी चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
5 of Cups, Page of Pentacles, Hermit, King of Wands, Star, Queen of Pentacles, Seven of Swords, the World, Five of Swords. Okay. ओके, तो आप ये रीडिंग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं, या ये वो व्यक्ति है जिसने कभी अपनी मन की बातें आपको बताई नहीं, मन ही मन में ये कनेक्शन चला, आपने इनको मन ही मन प्रपोज कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, या उन्होंने आपको प्रपोज किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, चीज़ें चले जा रही थी, किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला था और रिश्ता चल रहा था, या तो ऐसा था, या फिर ये आपके एक्स हैं जिन्होंने आपको चीट किया, उनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। क्या चल रहा है इनके मन में अभी हाल फिलहाल में? मन में इनकी ये चल रहा है, ये आना चाहते हैं वापस। इनको पता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, इनको पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनको पता है कि आपसे बढ़कर इनको कोई मिल नहीं सकता, आपसे अच्छा इंसान, आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला, आपसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला, आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला। इमोशनल सपोर्ट तो है ही, फाइनेंशियली भी आई थिंक आपने सपोर्ट किया है, लाखों में पैसे दिए हैं इनको। ये है एक कंप्लीट पैकेज होता है ना, वो हो आप, और ये जानते हैं कि आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, एक विश फुलफिलमेंट हो आप, और इन्होंने आपको खोया। तो अभी क्या चल रहा है इनके माइंड में? ये चाहते हैं आपके पास वापस आना, आपसे बात करना, लेकिन इनको टेंशन हो रही है इनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जब ये आपके पास वापस आए तो आप इनको इंसल्ट करके ऐसा ये है, इनको डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? डर लगने का रीज़न ये है कि जब ये आपको मिले थे उस वक्त आप, हो सकता है आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, आप खुद पर काम कर रहे थे, अपने करियर पर काम कर रहे थे, देख रेख कर रहे थे, अभी आप कुछ बन गए हो, और क्योंकि इतने टाइम तक दूरी रही है तो इनको पता नहीं है एग्जैक्टली कैसे हो आप अभी हाल फिलहाल में, कोई आइडिया नहीं है। पहले जैसे थे वो तो इनको पता था, ये भोले वाले से हो, प्यारे से हो, अभी कैसे बन गए हो, भाई चेंज हो जाता है भाई सालों साल में, तो वो चीज़ है। तो इनको पता नहीं है क्या चल रहा है आपके माइंड में, या आप ऐसा तो नहीं कि आप कमिटेड हो, और ईगो बहुत ज़्यादा है, तो इनको ये है कि अगर ये आपके पास वापस आते हैं, ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है, या आपके मन में इनके लिए अब कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, तो आप बहुत बुरा इंसल्ट करके भगाओगे, तो वो इंसल्ट ये कैसे सह पाएंगे? ऐसा है, बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा ये है इनके साथ। तो पछतावा हो रहा है, और किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन वही ना, ईगो ना, उसके चलते। लेट्स सी इनके 5D मैसेजेस क्या हैं। हाथ है, ये देखो मैं ईगो की बात कर रही थी, और ये कार्ड्स देयर इज समवन एल्स। चलिए देखते हैं और क्या है। अभी ये जिनके साथ में है ना रिलेशनशिप में, मतलब आपको धोखा देकर ये जिनके भी साथ गए, या अगर ये रिलेशनशिप ऐसा था जैसे मैंने बोला कि कभी आपने इनको बोला ही नहीं कि आप इनको प्यार करते हो, इन्होंने आपको नहीं बोला, लेकिन कनेक्शन चल रहा था, और फिर ये किसी और के साथ निकल लिए, तो वो एक धोखा ही लगा, धोखा था ही, तो वो लगा आपको।
तो जिनके भी साथ ये हैं अभी, वहाँ भी इनकी जम नहीं रही, बन नहीं रही ना। ऐसे टाइम पर तो ज़रूर याद आता है अपना पुराना कनेक्शन जो कि अच्छा था। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, हाय हाय, एंड आई मिस यू, डू यू, एग्जैक्टली, आई एम इन सो मच पेन। तो अभी ये बहुत ज़्यादा दर्द में है, लेकिन दर्द को मिटाया कैसे जाए उसका आइडिया नहीं है। एक आइडिया लग भी रहा है कि अगर ये आपके पास वापस आते हैं तो दर्द से मुक्त हो जाएंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। बट वही है कि श्योर नहीं है, आपके मन में क्या है। अब ये आपको मिस कर रहे हैं, आप करते हो या फिर नहीं करते हो, कोई आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो हाल फिलहाल में ऐसी है सिचुएशन। तो देखते हैं आने वाले 7 डेज में क्या होता है। पहले काम उल्टी करो और फिर मिस करते हो या नहीं करते देखते हैं। द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ये आपसे बात करेंगे किसी के थ्रू, मतलब आपके किसी फ्रेंड के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, हो सकता है कोई और आईडी बनाकर आपसे कनेक्ट हो, या वही है किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आप कैसे हो, या फिर आप तक अपना मैसेज सॉरी मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे या फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके दिल में इनके लिए जगह है या फिर नहीं। लेकिन होगा कोई और, बीच में कोई और होगा, डायरेक्टली नहीं आएंगे, इतने होशियार हैं। ठीक है, आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है, फिर आप देख लो आपको क्या करना है। ये होगा बेशक। लुक एट द बिगर पिक्चर। Prosperity lies ahead. I'm sorry. You are very close to achieving your goal. फैसला लेने से पहले फ्यूचर का जरूर सोचें। करंटली क्या चल रहा है उसको सोचकर कोई फैसला ना लें, फ्यूचर का सोचो। ओके, पास्ट का भी सोचो और फिर फ्यूचर का सोचो, उसके बाद फैसला लो। ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली इन फ्यूचर। कई बार ऐसा हो जाता है कि वेट कर रहे होते हैं हम सामने वाले का कि पता नहीं, उसको तो हम फिर भी जानते हैं, वैसा इंसान मिला नहीं मिला, भले ही चीट किया लेकिन उसको इन एंड आउट हम जानते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो वो वाली चीज़ मत रखना। आपको जो मिलना है वो आपको मिलेगा, आपको कुछ बेहतर मिलना है तो मिलेगा। हो सकता है इनसे मिले, किसी और से मिले। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप सोच समझ कर फैसला करो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर फैसला नहीं करना है। Think wisely, okay, before you take a decision, right? So ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ब्लू ऑनिक्स को तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। तो करंट फीलिंग्स देखेंगे हम उनकी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। उसके बाद देखेंगे उनकी तरफ से 5D मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, देन 7 डेज में क्या होने वाला है, और लास्ट में होगा हमारा गाइडेंस। ओके जी, चलिए। Knight of Wands, 5 of Wands, 4 of Pentacles, King of Cups, Two of Cups, वेरी नाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में है 9 ऑफ सोर्ड्स,
फाइव ऑफ वंस के साथ में है एस ऑफ वंस, नाइट ऑफ वंस के साथ में है द डेविल। टू ऑफ वंस। आप वेट कर रहे हैं इनका, है ना, और ये शायद अपनी मन की बात आपको नहीं बोल रहे। ऐसा कुछ चल रहा है। ओके, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे बहुत ही ज़्यादा, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम बनता है रीडिंग्स में, पर्सनल रीडिंग्स में भी, जनरल रीडिंग्स में भी। किंग ऑफ कप्स के साथ में टू ऑफ कप्स आए, बहुत रेयर है ये कम्बो बनना। तो बहुत प्यार है इनको आपसे, कोई शक नहीं है, बट ये खुलकर नहीं कहते होंगे, और यही बात कहीं ना कहीं आपको खलती है ना। आपको महसूस होता है कि आपको प्यार करते हैं, आपको महसूस होता है कि आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपको महसूस होता है कि आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, और वो सच है। और ये चीज़ें बहुत आपके दिमाग पर चढ़ती हैं। कई बार आपको लगता होगा कि ऐसा तो नहीं कि ये प्यार नहीं करते, सिर्फ आपको लग रहा है ऐसा। कई बार लगता होगा कि नहीं, ऐसा सच है। तो मैं देख रही हूँ कि इनके जो ख्याल हैं वो आपको बहुत कंट्रोल में रखते हैं, बहुत सी। अगर देखोगे ये डेविल है यहाँ पर इस कार्ड में, एंड इसके हाथों में ये देखो धागे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है इस तरीके से, कठपुतली के जैसे, राइट। और ये आप बैठे हुए हो, बंधे हुए हो इसकी डोरियों से, तो वो चीज़ हो। तो ये ना, ये जो डेविल की एनर्जी है, ये इनके विचार हैं जो आपको कंट्रोल में ले रहे हैं। इनकी एनर्जी इतनी पावरफुल है, ये कुछ बोलते नहीं, कुछ बताते नहीं, फिर भी आप परेशान हो। ये देखो कमाल, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, खुद से लड़ते रहते हो, दूसरों से भी लड़ते रहते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, वेट भी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपको लग रहा है बस एक बार वो कह दे और चीज़ें ठीक हो जाएं, तो सामने वाला कहने का नाम ही नहीं ले रहा, भैया बहुत फंसा रखा है। तो चुप्पी से परेशान हो अब, क्योंकि वो नहीं बोल रहे तो आप भी बोल नहीं पाते। तो अब आपकी आदत है बोलने की, तो आपके लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। उनका तो नेचर है, वो है इंट्रोवर्ट, तो वो कंट्रोल कर रहे हैं फीलिंग्स, उनके लिए ठीक है, ओके ओके। आपके लिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि आप बहुत बोलते हो। ये है, आपको लग रहा है कि पसंद करता है तो बोले ना, पसंद करती है तो बोले ना, तो आगे जर्नी हमारी चले, और वो हो नहीं पा रहा, चीज़ें अटक गई हैं। तो करंट फीलिंग्स क्या है? करंट फीलिंग्स ये हैं कि बहुत पसंद करते हैं आपको, इनको पता है, इनको क्लैरिटी भी मिल गई है जो कुछ महीनों पहले तक नहीं थी। आपका साथ विजुलाइज करते हैं, और बहुत सुकून इनको मिलता है, लेकिन ये आपको बताना नहीं चाहते क्योंकि ये फ्यूचर नहीं सोच रहे आपके साथ। अब वो रीज़न क्या है वो आपको पता होगा, नहीं तो मैं देख लेती हूँ कार्ड्स में क्या रीज़न है, क्यों फ्यूचर आपके साथ में नहीं सोच रहे। ये प्रेजेंट तक ही है, फ्यूचर तक नहीं गए। तो करेंटली इनका ये है, अच्छा बहुत लग रहा है, और आपके बारे में सोचते हैं, अच्छा लगता है इस वक्त, विजुलाइज करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते। कोई इनका इरादा नहीं है अपनी फीलिंग्स बताने का आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्यों फ्यूचर नहीं सोचते? द टॉवर। क्यों क्यों क्यों? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? ओके, सॉरी गाइज, मेरे थ्रोट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बार बार डिस्टर्ब कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी। ओके, तो इनको ये लगता है कि आप बहुत तेज तर्रार हो, ये आपके जैसे नहीं है, बैलेंस नहीं बन पाएगा। वही चीज़ मैं आपको बताने वाली थी, बॉटम ऑफ द डेक वही आ गया। ये आप देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत अच्छे लगते हो उनको, मतलब बहुत ही ज़्यादा, लेकिन इनको लगता है फ्यूचर नहीं बन पाएगा क्योंकि आप बिल्कुल इनसे अलग हो। अभी मैं आपको बोल रही थी कि ये इंट्रोवर्ट है और आपके बोलने की बहुत आदत है, राइट? उसी तरीके से और भी कई डिफरेंसेस हैं जिनको लेकर इनको लगता है कि बात नहीं बन सकती। तो बेहतर है कि अपनी फीलिंग्स को दबा के रखो, और ठीक है, जैसे कई लोगों पर क्रश होता है ना, इनको भी आप पर क्रश है, ये वैसे ले रहे हैं, और ठीक है, प्यार का मतलब ये नहीं है कि शादी हो, ये वैसे ले रहे हैं। और एज का भी है फर्क, एज का नहीं है तो मैच्योरिटी का हो सकता है। ये काफ़ी मैच्योर हैं, देखने में लग रहा है आप काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में रहते हो, ये काफ़ी गंभीर रहते हैं, सीरियस रहते हैं, हर एक चीज़ को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं, तो वो चीज़ है आपका। इनको ये भी लगता है कि समटाइम्स आप बहुत तीखा बोलते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो,
तो वो चीज़ भी इनको नहीं जमती। ये इनकी एनर्जी पेशेंस वाली है, बहुत धैर्य है, बहुत धैर्य, बहुत ही धीमापन, आपकी बहुत तेज तरार है। तो इनको लगता है कि ठीक है, देखने में ठीक है, बात करने में ठीक है, लेकिन फ्यूचर नहीं सोच सकते। तो जब फ्यूचर सोच नहीं सकते तो सामने वाले को ये बोलना कि आई लव यू, ये सब कुछ, तो वो भी ठीक नहीं लगता। आई एम टू एफ्रेड टू टॉक टू यू। सी, इनको डर लगता है आपसे बात करते हुए। इनको लगता है ये आपकी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आपको हैंडल नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ, एग्जैक्टली वही मैंने कहा ना, बहुत प्लेफुल एनर्जी में हो, हंसते खेलते उछलते कूदते, और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, सिंसियर हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य से चीज़ें करने वाले है। इनकी एनर्जी ग्राउंडिंग, तो आपकी वो चीज़ नहीं है, तो वो उनको लगता है कि है बड़ा डिफरेंस। हैप्पीनेस इज माई प्रायोरिटी, और इनको खुशियाँ चाहिए। उनको लगता है आपके साथ अगर फ्यूचर बनाएंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे, डेफिनेटली। और ये कह रहे हैं हाँ बिल्कुल यही बात है ये चीज़ है, आई थिंक सो, यस। तो उनको ऐसा लगता है। तो अगर आप चाहते हो इनके साथ में फ्यूचर बनाना, तो आपको इनकी जैसे एनर्जी में आना पड़ेगा। आप समझदारी दिखाइए, समझदारी भरी बातें करिए, गंभीरता भरी बातें करिए, तो हो सकता है ये आपके बारे में सोचें। तो पसंद ये बहुत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन शादी का कोई इरादा नहीं है। दैट्स वाई ये आपको बोलते नहीं है। आने वाले 7 डेज में क्या कुछ होने की संभावना है इस कनेक्शन में? दी एम्परर का कार्ड आता है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है, एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पर आता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में शादी की बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, और ये कुछ चीज़ें आपके सामने रखे हैं जो इनके मन में है, जो मैंने अभी रीडिंग में बताया, क्योंकि चैरियट फिर से है, तो खुलकर ये सारी बातें आपको बोलेंगे कि देखो भाई मुझे ऐसा 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 लगता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में आप फ्यूचर देख रहे हो, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, वो ऑलरेडी मैरिड हो या डाइवोर्सी हो, ये भी हैं पॉसिबिलिटीज़। तो ये आपको बताएंगे कि डाइवोर्स क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब मन की बातें बताएंगे, अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, अपने फादर के बारे में बताएंगे, कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप के बारे में बता सकते हैं कि देखो हमारे पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप था ऐसा था, तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता या करना नहीं चाहती, ये सब कुछ होगा। आपके लिए एडवाइस क्या है? नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। नंबर 2, प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, एंड नंबर 3 आपके लिए आता है, इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। तो आपको बोला गया है कि अपने मन से जो निगेटिविटी है, टाइम टू गिव रादर देन टेक, उसको निकालने की कोशिश करो। निगेटिविटी से मेरा मतलब है यहाँ पर, हालांकि आप काफ़ी खुश हो, ऐसी कोई खास निगेटिविटी है नहीं, लेकिन यहाँ पर निगेटिविटी को लेकर मैं यही कहूँगी कि अगर थोड़ा सा डर है आपके अंदर कि अगर ये छोड़ के चले गए तो क्या होगा, क्योंकि सी एक चीज़ मैंने देखी कि आप हो बहुत प्लेफुल एनर्जी में, बट आप इनको पसंद बहुत करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कंट्रोल है आप पर, कुछ ना बोलते हुए भी कंट्रोल है। तो ये एक डर जो आपके अंदर है ना कि अगर ये छोड़ के चले गए तो क्या होगा, ये डर अपने अंदर से निकालो, ठीक है। अब वो क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में, मुझे पता है मैं बताऊंगी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पहले इस कार्ड को देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ओके, ऑलराइट। तो आप भी कह नहीं रहे हो इनको खुलकर कुछ भी, क्योंकि आपको लगता है आप बोलोगे तो शायद ये नाराज ना हो जाए, ये एक डर हो सकता है, ये एक नेगेटिविटी हो सकती है। जाओ और सामने से बात कर लो, ठीक है। अब मैं जो बोल रही थी कि मैं बोलूँगी एक बात जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, वो ये कि हो सकता है कि आपके साथ ना रहें, हो सकता है ये आपको कुछ ऐसा बोल दें जिससे कि आपको हर्ट हो, लेकिन अच्छा होगा आप भ्रम से बाहर निकलेंगे। और अगर इनका साथ आपके लिए है तो ये आपके साथ रह जाएंगे। बोलने की ज़रूरत है, चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये नहीं बोल रहे, आप भी नहीं बोल रहे, जाके बोल दो, इनका वेट मत करो, ठीक है। जाओ और अपने मन की बात कहो, आज ही, अभी भी, बिल्कुल अभी अभी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।